Hello students, we are discussing chapter first of the class 10th science. The name of chapter is chemical reaction and equations. हम स्टडी कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. हमने बात की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में. रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब आपके टू और मोर रिएक्टेंट्स क्या है कंबाइन करके वन सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फिर बात की थी हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन की. ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज इनटू टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन का मतलब होता है आपका टूटना. ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है आपकी? कोई भी रिएक्शन जब आपका रिएक्टेंट पार्ट क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल होता है. ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल होगा और वो क्या है, ब्रेक हो जाता है. ठीक है, इनटू टू सिंपलर फॉर्म या 2-3 सिंपलर फॉर्म. तो इसको क्या बोलते हैं हम? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. जब आपका वन कंपाउंड और वन रिएक्टेंट आपका क्या है, डिसोसिएट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है टू सिंपलर फॉर्म में, उसको बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन. और जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो जस्ट अपोजिट होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. ठीक है, उसमें क्या है, आपका सिंगल टू रिएक्टेंट्स आपके कंबाइन करेंगे और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे. और डीकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो टू सिंपलर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा. फॉर एग्जांपल ए बी डिसोसिएट इनटू ए प्लस बी. और जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये फर्दर 3 टाइप्स की होती है. या तो आपकी डीकम्पोजिशन क्या है, हीट की प्रेजेंस में होती है तो उसको थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे. अगर आपकी जो डीकम्पोजिशन है मॉलिक्यूल्स की वो अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन बोलते हैं. ठीक है, और फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन जब आपकी लाइट के प्रेजेंस में कोई भी डिकम्पोजिशन होती है, कोई मॉलिक्यूल टूटता है लाइट की प्रेजेंस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन. आज हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Reaction in which atoms or ions move from one compound to other to form a new compounds are known as displacement reaction. Displacement reaction is also known as substitution reaction or single displacement reactions. A general displacement reaction can be represented by using chemical equation as follows. अब जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें क्या है, डिस्प्लेस होगा वन जो आपका एटम्स और आयंस है वो मूव करेगा सेकंड कंपाउंड के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल जनरल आपके पास इक्वेशन है ए प्लस बी सी. ठीक है, ये आपका टू रिएक्टेंट है. ठीक है, तो आपका जो ये सी है, ठीक है, ये क्या है, फॉर एग्जांपल ये प्लस बी और सी इनके बीच ऐसे बॉन्ड है. ठीक है, और ये क्या है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे चार्जेस जो ये है ब्रेक होके यहाँ पे अटैक करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा, ए सी प्लस बी. ठीक है, इस अब बॉन्ड इसके ऊपर आ जाएगा. ठीक है, इस टाइप की जो रिएक्शन होती है इनको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, आयंस है, वो क्या है, दूसरे रिएक्टेंट के साथ डिस्प्लेस कर रहे हैं. ठीक है, ये क्या है, इस रिएक्टेंट को छोड़ के सेकेंड रिएक्टेंट के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट करके और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है, AC. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है,
सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, सिंगल, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल जो आपका आयन है, एटम्स है, वो डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। और जो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये तभी होगी अगर ये मोर रिएक्टिव है, ठीक है। मोर रिएक्टिव मतलब कि ये क्या है, इसके पास क्या है, ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, इसको क्या ज़रूरत है, अगर आप बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, रिएक्टिव होगा, तो ये क्या है, इनके बीच जो बॉन्ड है इजीली तोड़ देगा, ठीक है, इजीली तोड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, तो ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर देगा। अगर ये रिएक्टिव नहीं है, ए बी ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, और बी ज़्यादा रिएक्टिव है, ए कम रिएक्टिव है, तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो ये रिएक्शन होगी नहीं, नो रिएक्शन अकर, ठीक है। तो आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये याद रखना है, जब भी आपका एटम आयन जो रिएक्टेंट आपस में एक्सचेंज होंगे, एक्सचेंज तो नहीं बोल सकते, जब भी आपका रिप्लेस होगा यहाँ से, वो तभी होगा अगर आपका ए जो आयन है, एटम है, वो मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है, बी से, ठीक है, बी से होना चाहिए ज़्यादा रिएक्टिव, इसलिए ये बॉन्ड इजीली टूटेगा और ये इस पर अटैक करेगा और फिर इनके बीच बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बी आपका रिएक्टिव है ज़्यादा, तो ये क्या है, बॉन्ड तोड़ेगा नहीं, ठीक है, इनके बीच बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग होगा, तो ये ए पे अटैक नहीं करेगा, तो रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पे। फिर नेक्स्ट जो आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी दिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगी अगर आपका ए जो है मोर रिएक्टिव देन बी से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इफ़ बी इज मोर रिएक्टिव देन देन ए विल नॉट डिस्प्लेस द सी। अगर आपका ए क्या है, रिएक्टिव नहीं है बी से ज़्यादा, तो ये डिस्प्लेस नहीं करेगा सी फ्रॉम द बी सी, एंड रिएक्शन विल नॉट बी टेकन प्लेस, और ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जिंक है आपके पास, ठीक है, तो ये 2HCl के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपका जिंक रिएक्ट करता है, तो ये क्या करता है, ZnCl2 प्लस H2O, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो Zn प्लस HCl, ठीक है, ये है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो ये इसका बॉन्ड क्या है, तोड़ देगा, तो यहाँ पे 2HCl है, तो जिंक क्या है, ये दोनों दो है ना, 2HCl है, मतलब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है HCl के, तो ये दोनों ही टूट के क्या है, क्लोरीन आपके Zn पे चले जाएंगे, और H2 गैस आपकी ये रह गए H2। ये जब भी आपका बॉन्ड ब्रेक होता है, ये देखो यहाँ पे क्या है, HCl, तो ये Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव जो मेटल होती है, मेटल हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दूसरा Cl जो मॉलिक्यूल है वो भी यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, तो ये तो बन गया ZnCl2, ठीक है। तो अब बचे हाइड्रोजन के, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगी, एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगी, H2 गैस रिलीज कर देगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस, ठीक है, तो यहाँ पे जो जब जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, तो ये जिंक सल्फेट और कॉपर फॉर्म करेगा, क्योंकि आपकी जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, जिंक आपकी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पे सल्फेट जो ग्रुप है वो क्या है, मूव करेगा जिंक की ओर, और क्या फॉर्म करेगा, जिंक सल्फेट। फिर आपके पास सिल्वर को जब हम रखते हैं कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन में,
तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती क्योंकि कॉपर आपका सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। फिर है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बट यहाँ पे डबल आपके एटम्स आयंस रिप्लेस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट में। रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें आपके जो मॉलिक्यूल्स है टू रिएक्टेंट्स के, वो आपस में क्या है, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, और न्यू कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास AB और CD है, ठीक है, ये रिएक्शन है आपके पास AB प्लस CD, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, AD प्लस CB फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये बॉन्ड आपका टूट रहा है, ठीक है, तो ये मूव करेगा यहाँ पे और D करेगा यहाँ पे मूव AD, तो ये फॉर्म करेगा न्यू प्रोडक्ट AD प्लस CD, ठीक है, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। पिछले वाली जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास BCl2 प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, बेरियम सल्फेट और NaCl एक्वस, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, और इसमें क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट आएंगे आपके बेरियम सल्फेट के, ठीक है। NaOH को जब HCl से रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O लिक्विड फॉर्म होता है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन वाइट प्रेसिपिटेट is also known as precipitation reaction। डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है, इसमें क्या है, सॉलिड प्रोडक्ट आपका फॉर्म होता है जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, तो इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डबल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसको भी हम वो भी एग्जांपल है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। हियर एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स टेक प्लेस टू गिव ए न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट्स के बीच में क्या है, एक्सचेंज होता है आयंस का और न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं ये, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है तो यही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बोलते हैं। एन इनसॉल्युबल कंपाउंड्स फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिस भी केमिकल रिएक्शन में कोई सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, उसको KCl के साथ पोटाशियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो AgCl आपके पास फॉर्म होता है प्रेसिपिटेट में और KNO3 एक्वस आपका रह जाता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज आल्सो ए टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है।